तारीख थी 10 अप्रैल 1992। अपनी शादी के मात्र 6 दिन बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हॉलीवुड के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन सैम किनिसन कैलिफोर्निया के एक रोड पर जा रहे थे। तभी वहां पर एक ट्रक से उनकी टक्कर हो जाती है। इस ट्रक को मात्र 17 साल का एक लड़का चला रहा था। एक्सीडेंट बहुत भयंकर होता है, लेकिन इत्तेफाक से सैम किनिसन का एक दोस्त उनकी गाड़ी के पीछे ही आ रहा था। जब आगे एक्सीडेंट होता है तो सैम किनिसन का वही दोस्त अपनी गाड़ी से उतरता है और सैम को देखने के लिए भागता है। जब वो उसके पास जाता है तो सैम के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता। यह सब देखकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सैम किसी से बात कर रहा है। फिर अगला शब्द जो सैम के मुंह से निकलता है वो था बट व्हाई, और फिर तीसरा शब्द ओके ओके, और इसी शब्द के साथ सैम की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके साथ जो उनकी पत्नी थी वो काफी सीरियस रूप से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद सैम का वही दोस्त एक व्यक्ति को फोन लगाता है जिसका नाम होता है टॉड कैरोल। ये सब हादसे के बारे में जानने के बाद टॉड के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो फटाफट से अपने दोस्त नॉर्मन जियोसन को फोन लगाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद उसे भी एक बार कोई यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो कहता है तुम घबराओ मत, ये मात्र एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। आखिर ये लोग कौन थे और सैम किनिसन के साथ क्या हुआ और इन लोगों को किस बात की चिंता थी, ये सब कुछ जानने के लिए हमें एक कहानी को जानना पड़ेगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का होता है जो कि कनाडा के पहाड़ी इलाकों में रहता है, जिसे बफिन आइलैंड कहा जाता है। वहां पर उसे लगता था कि हमारा आइलैंड ही हमारी पूरी दुनिया है, इन पहाड़ों से खूबसूरत उसके लिए कुछ नहीं था। लेकिन उसका यह वहम उस दिन टूट जाता है जब वो एक ऐसी लड़की को देखता है जिसे देखने के बाद उसका समय रुक जाता है। वो काले लंबे बाल, गुलाबी गाल, समुद्र से गहरी उसकी आंखें देखने के बाद वो लड़की उसे एक अधूरी ख्वाहिश की तरह नजर आती है। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश एक अधूरे सपने में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि ये लड़की किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई है। इस लड़की के जाने के बाद उसे उन पहाड़ों की खूबसूरती में कमी नजर आएगी। वो इस बात को जानता था, इसलिए चुपचाप उसके प्लेन में जाकर छुप जाता है और अंत वो पहुंच जाता है कनाडा के उन पहाड़ी इलाकों से दूर टोरंटो शहर में, जो कि कनाडा का सबसे एक मशहूर शहर है। वहां पहुंचने पर वो एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाता है जिसके पिता बहुत अमीर आदमी थे। अपने बच्चे की जान को बचता देखकर उसके पिता इस लड़के को बहुत पैसा देते हैं। बाद में ये उस पैसे से धंधा शुरू करता है, बिजनेस करता है और एक बहुत अमीर आदमी बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कहानी का पहले वाली कहानी से क्या लेना देना, लेकिन जरा रुकिए। ये एक लोकगीत है जो कि कनाडा के पहाड़ी इलाकों में बहुत मशहूर है। ऐसे ही इस लोकगीत को एक दिन नॉर्मन जियोसन सुन लेता है और इस लोकगीत के पीछे एक कहानी भी उसे पता चलती है जो आपको हम बता चुके हैं। बाद में वो इस कहानी पर एक मूवी बनाना चाहता था क्योंकि वो एक डायरेक्टर था। अब मूवी के लिए क्या चाहिए? अब मूवी के लिए चाहिए एक स्क्रिप्ट और एक स्क्रीन प्ले। इस कहानी को बताया जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम होता है टॉड कैरोल, जो कि हॉलीवुड का एक बहुत मशहूर राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर था। कहानी को सुनने के 2 से 3 साल बाद उन्होंने इसकी पूरी स्क्रिप्ट को, पूरे स्क्रीन प्ले को तैयार कर दिया। इसी बीच कहानी को देखने के बाद एक प्रोडक्शन हाउस भी बीच में पैसा लगाने के लिए आ गया जिसका नाम था यूनाइटेड आर्टिस्ट। अब यहाँ पर इस फिल्म को, जो कि कनाडा की कहानी थी, उसे यूएस बेस बना दिया। जो पहाड़ों का सीन था वो शूट होना था अलास्का में और बाद में न्यूयॉर्क का सीन शूट होना था टोरंटो की जगह। अब सब कुछ ठीक था और चाहिए था एक एक्टर। इसी के साथ शुरू होती है इस कहानी की असली कहानी। देखिए, सबसे पहले 1982 में एक मशहूर हॉलीवुड के एक्टर और कॉमेडियन थे जिनका नाम था जॉन बेलुशी, जो कि पहली बार इस फिल्म के लिए साइन होने वाले थे। उन्होंने स्क्रिप्ट को पढ़ा और स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद वो बोले हाँ, मैं इस रोल को करने वाला हूँ। 1982 की शुरुआत में उन्होंने स्क्रिप्ट के लिए हाँ की थी। उसके बाद उसके 3 महीने बाद मार्च 5 को बेलुशी एक होटल में पाए जाते हैं, लेकिन मरी हुई हालत में। उन्हें उनके ट्रेनर बिल ने उठाया और देखा बेलुशी मर चुके हैं।
इस समय उनकी उम्र मात्र 33 साल की थी। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई, फोरेंसिक रिपोर्ट आई, तो पता चला उन्होंने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ था और ये जो नशे का डोज था ये आम नहीं था, ये किसी ने जानबूझकर उन्हें दिया था। इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत पूछताछ होती है, पुलिस लगी रहती है। 2 महीने के बाद एक औरत सामने आती है जिसका नाम होता है कैथरीन स्मिथ। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ही बेलुशी को उस रात इतना ज्यादा ड्रग दिया था। खैर, इस तरह इस फिल्म ने अपना पहला लीड एक्टर खो दिया था। अब बाद में फिर से रिकास्टिंग की बारी आती है। ये सब कुछ होते होते 4 साल निकल जाते हैं। अब साल 1986 में सैम किनिसन हॉलीवुड के एक कॉमेडियन और एक्टर थे। उन्हें इस मूवी जिसका नाम अटुक रखा गया था उसके लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया, वो मान भी गए। तो इस तरह 1988 में इस मूवी की प्रोडक्शन शुरू हो गई। 8 दिन का शूट भी हो गया, लेकिन 8 दिन के बाद सैम किनिसन ने कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट कुछ अच्छी नहीं लग रही, इसमें कुछ रीराइट किया जाए। बाद में और रीराइट किया गया। सैम किनिसन ने कहा कि इसमें और चेंजेस किए जाए। इधर डायरेक्टर को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा चेंज हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह शुरू हो जाता है इनके बीच का झगड़ा, जो कि एक लॉ सूट में बदल जाता है। ऐसे ही करते करते 4 साल और निकल जाते हैं। 1992 में सैम किनिसन मान जाते हैं और इस मूवी को फिर से शुरू किया जाता है। लेकिन फिर वही तारीख आती है 10 अप्रैल 1992। सैम किनिसन अपनी बीवी के साथ जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और बाद में, जैसा कि हम आपको शुरू में बता चुके हैं, वो कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता। उन्होंने ऐसा 2-3 बार कहा और बाद में कहा बट वाई। ओके। ये चीजें वो किसी से बात करते हुए नजर आ रहे थे, हालांकि वहां पर कोई भी खड़ा नहीं था। इस तरह से इस मूवी अटूक का दूसरा लीड हीरो भी मर जाता है। 2 साल और निकल जाते हैं। 1994 का समय आ जाता है। जॉन कैनेडी एक एक्टर को इस मूवी के लिए ऑफर किया जाता है। वो स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, उन्हें मूवी की स्टोरी अच्छी लगती है और वे इस रोल के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन 4 मार्च को वो नाइट के लिए एक शो कर रहे थे, तभी वहां पर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि कैंडी ने अपने एक दोस्त माइकल और डॉन्ग्यू को यह स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी और वो भी इस मूवी को किसी कास्ट के रूप में ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन उसी साल नवंबर के महीने में उनकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर साल आ जाता है करते करते 1997। यहाँ पर यह फिल्म फिर से प्रोडक्शन स्टेज पर आ जाती है। इस समय एक एक्टर थे क्रिस फेरले, उनको अप्रोच किया जाता है। देखिए, जो क्रिस फेरले थे उनके आइडियल थे जॉन बेलुशी, जो कि इस मूवी के साथ जुड़ने के बाद मरने वाले पहले व्यक्ति थे। अब यहाँ पर क्रिस को लगा कि वो अपने एक आइडियल का रोल करने वाले हैं, तो उनके लिए काफी प्राउड वाला मोमेंट बन गया। लेकिन अपने आइडियल की तरह वो भी मात्र 33 साल की उम्र में एक होटल में पाए जाते हैं, वो भी ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उनकी भी मौत हो जाती है। इस तरह से ये 5वें व्यक्ति बन जाते हैं इस मूवी के साथ जुड़ने के बाद मरने वाले। इन्होंने भी एक काम किया था। इन्होंने ये स्क्रिप्ट को अपने एक दोस्त फिल हार्टमैन को सुनाया था। उन्होंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था और 5 महीने के बाद उनकी एक बहुत खतरनाक ही तरीके से मौत हो जाती है। दरअसल हार्टमैन की वाइफ ने उन्हें मार दिया था। उनकी वाइफ का नाम था ब्रेन हार्टमैन और उन्होंने हार्टमैन को गोली से मार दिया था रात के 3 बजे। और बाद में अपने एक दोस्त को फोन किया और कहा कि मैंने अपने पति को मार दिया। दोस्त को लगा कि शायद ये कोई मजाक होगा, लेकिन बाद में जब थोड़ा वो सीरियस हुआ तो वो उनके घर पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि हाँ, उसने अपने पति को मार दिया है और पुलिस के आते आते उसने खुद को भी मार लिया है। ये एक अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ होता देखकर इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर और प्रोडक्शन हाउस वाले समझ जाते हैं कि इस मूवी के साथ बहुत बुरी चीजें जुड़ी हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस मूवी के खासकर लीड रोल को करने के बारे में सोचता है वो जल्दी से दुनिया को छोड़ देता है। हालांकि 1-2 बार इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन अचानक इस तरह से सबका मर जाना शायद कोई इत्तेफाक ना हो। उसके बाद इस मूवी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसे किसी को भी दिखाया और पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि इन्होंने बाद में ट्राई भी किया था कि इस मूवी को डन किया जाए, क्योंकि स्क्रिप्ट मूवी की कहानी अच्छी होगी, लेकिन बाद में किसी भी एक्टर ने इस मूवी को करने के लिए हामी नहीं भरी, क्योंकि हर किसी को डर था कि शायद ये बात सच हो सकती है कि जो व्यक्ति इस मूवी के लीड रोल को करने के बारे में सोचेगा वो मरेगा ही मरेगा।
इस तरह से ये मूवी हमेशा हमेशा के लिए उसी डायरेक्टर के दिमाग में चलती रही जो कि कभी पर्दे पर उतार ना सका। आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ में आपको बता दें कि हमने एक ऐसी कहानी के ऊपर बात की है जिसके ऊपर हॉलीवुड ने बाद में एक हॉरर कहानी बनाई। राइट साइड वाली वीडियो को ज़रूर देखिए।